नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 4 दिन पहले कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अफसरों को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दी और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट आ रही हैं कि इसमें तुर्की की सरकार भी शामिल थी। वो कैसे? दरअसल रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्की की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है MIT, इसने कुछ इनपुट दिए कतर की सरकार को, जिसके बेस पर इन पूर्व नौसैनिक अफसरों को गिरफ्तार किया गया। खैर, इस घटना को लेकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय अलग से काम कर रहा है और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए कतर के साथ बातचीत लगातार जारी है और उम्मीद की जा रही है कि कतर की सरकार भारत के साथ डील कर लेगी और इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें अभी लंबा समय लग सकता है, लेकिन इसी बीच जिस प्रकार से तुर्की ने इनडायरेक्टली भारत विरोधी काम किया है, भारत भी इनडायरेक्टली तुर्की की लंका लगाने जा रहा है। वो कैसे? दरअसल इस घटना के 4 दिनों बाद आज खबर निकलकर सामने आई है कि भारत सरकार तुर्की के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रही है। और गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट है अर्मेनिया। दरअसल रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार अर्मेनिया के साथ 3 विशालकाय हथियार सौदे करने जा रही है। और ये कौन कौन से हथियारों की डील होगी? दरअसल डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि पहली डील होगी सुखोई लड़ाकू विमान की। दरअसल अर्मेनिया के पास बहुत सारे सोवियत जमाने के सुखोई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति ठीक नहीं है और पूरा का पूरा बेड़ा लगातार खराब हो रहा है और ग्राउंडेड होता जा रहा है। ऐसे में अर्मेनिया को पता है कि भारत के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो सुखोई लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि भारत ने अपने सुखोई के साथ भी यही किया है। उनमें अपग्रेड करके सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है और आज की तारीख में वो दुनिया के किसी भी बड़े लड़ाकू विमान या एडवांस लड़ाकू विमान के साथ टक्कर लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। तो भारत अर्मेनिया के सुखोई लड़ाकू विमानों के साथ भी ये कर सकता है, उन्हें पूरी तरीके से अपग्रेड करके नया बना देगा। इसके अलावा दूसरी डील बताई जा रही है T-72 टैंकों की। दरअसल हाल ही में हुए अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध के दौरान बहुत सारे लोटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन अटैक की वजह से इनके जो टैंक्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं। ऐसे में अर्मेनिया चाहता है कि भारत इनके इन टैंकों को ना सिर्फ सही करे, बल्कि इनकी टैंकों की फ्लीट में ऐसे सिस्टम इंस्टॉल करे जो कि ड्रोन को रोक सके और लोटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाजी जो ड्रोन होते हैं उनके हमलों को भी भविष्य में रोक पाए। और अच्छी बात यह है कि भारत के पास ऐसे सिस्टम मौजूद भी हैं। दरअसल अब से कुछ ही हफ्ते पहले लद्दाख में भारतीय सेना के जो टैंक हैं उन पर एंटी ड्रोन नेट देखा गया है, यानी कि भारत अपने टैंकों पर एंटी ड्रोन नेट लगा रहा है ताकि ड्रोन हमलों से हमारे टैंक सुरक्षित रहें। हम यही सिस्टम उपलब्ध करवा सकते हैं अर्मेनिया को। बात करें तीसरी डील की, तो ये सबसे क्रूशियल डील होगी और बताया ये जा रहा है कि हाल ही में हुए युद्ध के दौरान अर्मेनिया के डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकारा साबित हुए और जो बचे कुचे थे वो भी बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में एक और बड़ा हमला वो झेल नहीं पाएंगे और इससे बचने के लिए अर्मेनिया भारत की शरण में आया है और भारत के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, खासकर की शॉर्ट रेंज वाले जो डिफेंस सिस्टम हैं, वो भारत से चाहता है और भारत भी अब इन्हें देने का इच्छुक हो गया है, क्योंकि हमारे लिए तुर्की को काउंटर करना अब एक प्रायोरिटी बन चुका है। हालांकि आपका सवाल होगा कि चलिए हम तुर्की को तो ठिकाने लगा रहे हैं, उसके सबसे बड़े पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन अर्मेनिया को मजबूत बनाकर, लेकिन कतर का क्या? कतर ने तो डायरेक्ट हमला किया है ना भारत पर, तो फिर क्या हम उससे बदला नहीं लेंगे? तो बिल्कुल लेंगे, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। अभी हमारे 8 लोग उनके पास मौजूद हैं। जब तक उनकी सुरक्षित घर वापसी नहीं हो जाती तब तक भारत सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेगी। लेकिन एक बार हमारे सभी लोग सुरक्षित वापस आ गए तो आप कतर के खिलाफ भी भारत की एक मजबूत रणनीति देखोगे और वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।